हेलो। सभी तैयार हो पढ़ने के लिए? करें स्टार्ट। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के अंदर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए थे कल, और इम्पेरेटिव ही है ये भी, आगे भी एक सेंटेंस। और अब हम इम्पेरेटिव पढ़ते हैं, पढ़ लिए वैसे तो, लेकिन लेट्स वाले और लेट वाले पढ़ते हैं, वो इम्पेरेटिव में आते हैं देखा जाए तो, लेकिन मैं उनको थोड़ा अलग से ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के अनुसार वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम योर मेरे हिसाब से वो थोड़े ठीक रहेंगे अलग से लेना। और उसके बाद हम ऑप्टेटिव लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेट या लेट्स वाले, ठीक है? बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, ठीक है? मैं तो डाल रहा हूँ सेकेंड टाइप, लेट या लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ओके, देखो दो प्रकार के वाक्य होंगे। एक तो ऐसा वाक्य होगा जो मतलब आरएस, मैं आरएस की बात कर रहा हूँ बेटा। आरएस का वाक्य एक बार तो लेट से स्टार्ट होगा, सिर्फ लेट से स्टार्ट होता है तो उसका अलग प्रोसेस है करने का। अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका अलग प्रोसेस है करने का, दोनों का अलग अलग है, ठीक है? पहले मैं ले रहा हूँ इस लेट का। पहले कौन सा ले रहा हूँ? लेट का। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ओके, अब देखो इसकी स्टेप लेता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। हम लोग क्या करेंगे स्टेप में, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को हमें बदलना है बच्चों रिक्वेस्टेड में। किसे बदलना है? रिक्वेस्टेड। फिर बात करते हैं कंजक्शन की। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? हम कंजक्शन लगाएंगे बच्चों इसमें टू। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? टू। फिर बात करते हैं हम लोग इसकी लेट, LET। लेट को नहीं हटाएंगे, लेट को नहीं हटाएंगे, वी डोंट रिमूव लेट। ओके। फिर चौथा नियम, शेष वाक्य नियमानुसार, शेष वाक्य नियमानुसार, रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल। ये चार स्टेप्स होंगी किसकी? जो भी वाक्य लेट से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलो, कंजक्शन वहां पे आप टू लगा दो, लेट को हटाएंगे नहीं, जो वाक्य बच गया उसको अकॉर्डिंग टू रूल, यानी जो भी अपना नियम बनता है उसके अनुसार उसको बदलते रहो। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान देने इधर, इस साइड में ले रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल मैं इस साइड में ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों, मैंने लिखा सी सेड टू मी, सी सेड टू मी लेट मी ईट फूड। देखना बोर्ड क्या आ रहा है, देखने एक बार, लेट मी ईट फूड। ये बच्चों कोई वाक्य है, नहीं आ रहा क्या? उधर यहाँ तक आ रहा है क्या? ओके, ध्यान दे यार। हमने एग्जांपल लिया बच्चों, सी सेड टू मी लेट मी ईट फूड। अब देखो इधर कैसे चेंज करेंगे इसको, ध्यान दो। यही चारों स्टेप काम में लेनी है। सबसे पहले आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलो। तो मैं लिखूंगा सी सेड टू की जगह मैंने किया रिक्वेस्टेड, पहली स्टेप, मी का मी। दूसरी स्टेप आती है कंजक्शन, तो इस कोमा की जगह मैं कंजक्शन लगाऊंगा टू, लगा दिया। तीसरी स्टेप करिए, लेट को नहीं हटाएंगे, मत हटाओ, ये लो लेट ऐसे का ऐसे। फिर कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार। अब देखो क्या है नियम भाई, ये मी है, फर्स्ट पर्सन है सी, सी के हिसाब से बताओ क्या आना चाहिए?
सी हर हर, और आई माई मी, मतलब मी की जगह हम लेंगे हर, और ईट फूड बन गया। क्या बना? सी रिक्वेस्टेड, इसकी जगह मी का मी कंजक्शन टू, लेट को हटाया नहीं, मी की जगह हर आया सी के अकॉर्डिंग, और ईट फूड। एक चीज और ध्यान में रखना, आप कभी भी लाइफ में याद रखना इस बात को, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। आप यहां देख लो, मी ऑब्जेक्ट है, हर भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद हमेशा हमेशा और हमेशा ऑलवेज क्या आएगा? लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, इस बात को याद रखना। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक वहां ले लिया, ठीक है। एक और देखते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। जैसे बच्चों मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा A student said to the teacher, a student said to the teacher, let me go to home now। ये अच्छा सा एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए कि a student said to the teacher, let me go to home now। अब देखो कैसे बदलेंगे, ध्यान दो। said to या said की जगह रिक्वेस्टेड, तो a student, बेटा अपनी नजर टिकाए रखो, नजर हटी और दुर्घटना घटी। a student said to की जगह क्या आएगा बच्चों? रिक्वेस्टेड, पहली स्टेप आ गया रिक्वेस्टेड। फिर क्या आएगा? दैट टीचर, ऐसे कैसे, ये लो जी दैट टीचर। दूसरी स्टेप क्या है? कंजक्शन लगाओ, कंजक्शन सीधी सी बात है, टू आएगा, लिख रखा है मैंने। फिर कह रहा है लेट को नहीं हटाएंगे, लो जी बिल्कुल नहीं हटाएंगे, लेट का लेट। फिर कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार, वापस वही बात बच्चों, मी फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट है। अगर आप इसको लड़की मानते हो तो आप वहां पे हर मान लो, अगर लड़का मानते हो तो आप हिम मान लो। मैंने इसको लड़का माना और मैंने मी के हिसाब से क्या आएगा बच्चों? हिम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लड़का है तो ही माना, ही हिज हिम, तो आई माई मी यानी मी की जगह हिम आ गया। आगे है हिम गो टू होम, और नाउ का देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बहुत पहले पढ़ा है अपन नरेशन में। यहाँ तक समझ में आया क्या? क्या ए स्टूडेंट सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड में हो गया, दैट टीचर ऐसे कैसे आ गया, कंजक्शन टू लगाया, लेट का लेट, मी की जगह स्टूडेंट के हिसाब से हिम आ गया, गो टू होम, और नाउ का देन। ये बच्चों यही तरीका है। ये दो वाक्य हैं लेट और लेट्स वाले, हमने पहला पढ़ा है लेट वाले। तो लेट वाले के ये 4 स्टेप हैं, 4 नियम हैं, इन्हीं 4 नियमों को फॉलो मैंने किया और आपके सामने एक एग्जाम्पल ये किया है, एक ये। आशा करता हूं आपको लेट वाला वाक्य समझ में आया होगा। अब हम सेकंड नंबर का पढ़ेंगे, वो कौन सा है बच्चों? लेट्स। कौन सा है? लेट्स। तो आ जाओ सेकंड वाला पढ़ते हैं। कर दूं मैं रेज? लिख लिया होगा आपने, चलते हैं आगे। ये बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। अगर हल्की सी भी आपसे चूक हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी देखने में या समझने में, तो शायद कम कर पाओगे आप इसको। तो थोड़ा सा ध्यान देना ना, सब कुछ छोड़ दो एक बार, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो अपना। और बच्चों एक बात बोलो आपको, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का नॉलेज हो, उस नॉलेज को आप बढ़ाते रहो। ओके चलो अब हम करते हैं बच्चों सेकंड। क्या? लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। कौन से? लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, ये वाला सेकंड है। ओके अब इसमें क्या होगा देखना, इसमें मैं स्टेप तो बाद में लिखूंगा, पहले मैं उधर एक वाक्य लिख रहा हूँ उस साइड में, ठीक है। कैसे आएगा स्टेप बाद में लिखूंगा मैं इधर। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मैंने लिखा
I said to Kamal, inverted comma, let's go to market। ये बच्चों का वाक्य है, आई सेड टू कमल लेट्स गो टू मार्केट। अब मुझे ये बताओ आप लोग तो कि ये लेट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई वो पहले वाला लेट से हो रहा था, ये लेट से। ये बच्चों लेट्स इसका मतलब क्या समझो एक बार, ये लेट प्लस अस है, लेट प्लस अस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, लेट का और अस का। हमने इसको एपोस्ट्रोफी लगा के थोड़ा छोटा बना दिया, शॉर्ट। जैसे आप डू नोट को क्या लिखते हो, डू और नोट को आप क्या लिखते हो, देखो डू नोट को आप क्या लिखते हो, डोंट लिखते हो शॉर्टकट में एपोस्ट्रोफी लगा के, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हमने लेट प्लस अस, ये दोनों दो वर्ड हैं, इसको लेट्स बना दिया हमने। क्या बना दिया? लेट्स। समझ में आ गया ना, कि अस है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला भी है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तो अस ऑब्जेक्ट है किसका? वी का। वी और अस सुना होगा आपने, तो लेट प्लस अस को हमने लेट्स बोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान करो, डोंट को जैसे डू नोट को डोंट बोला ना, ठीक वैसे ही हमने लेट प्लस अस को क्या बोल दिया? लेट्स। तो यहाँ पे ये अस है, ये अस है। समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जांपल है बच्चों कि आई सेड टू कमल लेट्स गो टू मार्केट। अब देखो इसकी स्टेप बनाते हैं। इसमें क्या करना होगा, हमें ध्यान दो इधर। पहली स्टेप है हमें सैड टू, सैड टू को तो बच्चों बदलना होगा आप लोगों को रिक्वेस्टेड टू में, रिक्वेस्टेड टू में। अगर सिर्फ सैड है, अगर सिर्फ सैड है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको बदलना पड़ेगा आपको। एक मिनट बेटा, सजेस्ट रिक्वेस्टेड में नहीं आएगा, इसको आपको बदलना पड़ेगा सजेस्टेड टू में, SUZZESTED, सजेस्टेड टू में। और इसको बदलना पड़ेगा आपको सजेस्टेड में। किस में? सजेस्टेड में। यानी अगर टू लगा हुआ है तो आप टू लगा दो, सैड टू नहीं है तो आप इस टू मत लगाओ। अच्छा, ये दूसरा और है, इसको आप प्रपोज्ड में बदल सकते हो, प्रपोज, ठीक है, प्रपोज्ड। सजेस्टेड टू की कोई कंपल्सरी नहीं कि आप सजेस्टेड ही रखो, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेलिंग की दृष्टि से वैसे नॉर्मली देखें तो थोड़ा सा इजी पड़ता है, किससे? प्रपोज से। उसके आप स्पेलिंग में एरर कर दोगे, ठीक है, तो इसको सजेस्टेड में ले लेंगे। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों? कंजक्शन। क्या लगाएंगे? कंजक्शन। जो कंजक्शन हम जो लोग लगाएंगे ना, वो इसमें लगाएंगे बच्चों दैट। क्या लगाएंगे? दैट। ओके। उसके बाद अगली स्टेप क्या आती है, हम लोग लगाएंगे बच्चों इसमें सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे बच्चों इसमें, या तो लगाएंगे दे, या लगाएंगे हम फिर इसमें वी। दो ही सब्जेक्ट लगाएंगे, या तो लगाएंगे दे या लगाएंगे वी, दोनों में से एक, ठीक है। या तो दे लगाएंगे या क्या लगाएंगे? वी। ओके। अगली स्टेप क्या आती है, उसमें हमने लेट को नहीं हटाया नहीं था, इसमें हम क्या करेंगे? LET अस, लेट्स को हटाएंगे, लेट्स को हटाएंगे। उसके बाद अगली स्टेप क्या आती है, ध्यान दो इधर, लेट्स को हटाएंगे और इधर लिख रहा हूं मैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, शुड। क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है? शेष वाक्य नियमानुसार, शेष वाक्य नियमानुसार। ये बच्चों कितनी स्टेप बनी है, गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप बनी है अपनी। अरे कितनी स्टेप बनी है? 7। क्या आप दोबारा सुनो। सबसे पहले हमें सैड टू है तो उसको सजेस्टेड टू में बदलना पड़ेगा, सिर्फ सैड है तो सजेस्टेड में बदलना पड़ेगा। कंजक्शन जो है वो दैट लगेगा। सब्जेक्ट में हम या तो वी लगाएंगे या दे लगाएंगे, दोनों में से एक लगेगा। अब मैं बता दूंगा कब कौन सा लगेगा। फिर लेट्स जो है ना उसको हम हटाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड लगाएंगे,
और बाकी बच गया वाक्य वो वैसा का वैसा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग दे तो कब लगाएंगे और वी कब लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से, देखो ये आर एस है, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार, वो मार्केट नीचे जा रहा है, एक बार यहां से लिख लेता हूं इसको, ठीक है ना। शुड लगाएंगे से लगाएंगे तो छोटा कर देते हैं, लगाएंगे, ओके, लाइन खींच देता हूं इधर, ये लो, ये मैंने लाइन खींच दी इधर। अब मैं एग्जाम्पल उधर करूंगा, देखना एक बार देखना। आई सेड टू कमल लेट्स गो टू मार्केट, ये अपना एग्जाम्पल था। क्या था एग्जाम्पल, ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल क्या था इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल था आई सेड टू कमल लेट्स गो टू मार्केट, ये था, ये लो बच्चों, ये एग्जाम्पल है। अब देखो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं, बाद में जब अपन इस स्टेप पे पहुंचेंगे मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा है सेड या सेड टू को सजेस्टेड में, तो यहाँ पे सेड टू है, तो मैं क्या करूंगा, आप गौर से देखो, मैंने आई तो लिख दिया, सेड टू को, सेड टू है तो देखो सजेस्टेड टू पे जाएगा, तो मैंने कर दिया सजेस्टेड टू कमल। पहली स्टेप मैंने फॉलो कर ली, पहली या दूसरी, क्योंकि सेड तो है ही नहीं। फिर कह रहा है कंजक्शन लो भाई, मैंने कंजक्शन इस कोमा की जगह क्या लगा दिया, दैट। दूसरी स्टेप फॉलो कर ली। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद कंजक्शन के बाद। अब बात आती है सब्जेक्ट, या तो मैं वी लगा दूं या मैं दे लगा दूं, लेकिन दिक्कत ये है भाई वी कब लगाऊं और दे कब लगाऊं। अब सुनो बात, अब आइए, हेलो, कुछ भी कर रहे हो बेटा 1 मिनट के लिए प्लीज छोड़ दो, आप सिर्फ 1 मिनट ध्यान दो, क्योंकि पूरा वाक्य यहीं घूमेगा, यहीं पे आपको पूरा वाक्य घूमने के लिए मिलेगा, इसलिए प्लीज इधर ध्यान दो एक बार, 1 मिनट के लिए सिर्फ। क्या होगा देखो, यहाँ पे अस है, मैंने बताया, अगर मेरे पास, गौर से सुनना, अगर मेरे पास आरवी के अंदर, आरवी ये इसके अंदर आई या मी, आई या मी दोनों में से पूरी आरवी में कहीं भी आपको दिख जाता है, या तो यहां आई आएगा या यहां मी आएगा। अगर ये दो चीजें दोनों में से अगर कोई भी एक आ जाती है या दोनों आ जाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट लगाना है बच्चों वी। क्या लगाना है, वी। अगर ना तो आई आए और ना मी आए, कोई और अदर कोई भी आ जाए, तो हमें फिर सब्जेक्ट, अदर का मतलब है ही सी इट नेम दे यू, इधर क्या जाएगा, हिम हर देम यू, ऐसे। अगर इनके अलावा और कोई आ जाता है, फिर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट दे। अरे क्या लगाना है, दे। अरे क्या लगाना है, दे। क्यों लगाना है, देखो, अगर सपोज करो यहां पे होता राकेश, आई की जगह, राकेश सेड टू कमल, राकेश सेड टू कमल। अब यहां पे राकेश है सपोज, हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे आई भी नहीं है, मान रहे हैं अपन, ना यहाँ पे मी है, तब तो हमें क्या लगाना है, दे। लेकिन अब हम इसको पढ़ते हैं आई सेड टू कमल। अब बताओ आई आया कि नहीं आया, आई आया, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या लगेगा, वी। अगर ये आई नहीं होता, यहाँ पे मैं राकेश कर देता और यहाँ पे कमल की जगह मैं मी कर देता, तो क्या बनता, राकेश सेड टू मी। फिर भी सब्जेक्ट वी ही आता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, मी। मैंने यही तो कंडीशन बताई है, अगर आरवी में आपको आई या मी दोनों में से दोनों या एक भी दिख जाता है, तो सब्जेक्ट लगाना है वी। और अगर ये दोनों ही एब्सेंट है, उस जगह पे नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है बच्चों, दे। मेन बात यही थी, तो मैं ये सोचता हूं शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट वी कब आएगा और दे कब आएगा। अब आप बताओ इसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें सब्जेक्ट आएगा बच्चों वी। क्यों आएगा, क्योंकि आई आ गया। क्या आएगा, सब्जेक्ट वी आ गया। बात करते हैं फिर उसके बाद लेट्स को हटा दें, बिल्कुल हटा दिया भाई। सब्जेक्ट के बाद शुड लगाओ,
ये सब्जेक्ट लगाने के बाद मैंने लगा दिया शुड, और आगे कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार, बच गया क्या, गो टू मार्केट। ये बन गया मेरा इनडायरेक्ट। क्या बना दोबारा देखो, आई सेड टू की जगह सजेस्टेड टू, कमल का कमल, इनवर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट मैंने वी लगाया, क्यों लगाया, आई है, आई या मी के वो मैंने समझा चुका हूं मैं। फिर शुड गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल लेने से पहले आप इधर लिख लो कुछ थोड़ा सा, ठीक है, इस साइड में क्या सब्जेक्ट के बारे में तो मैं लिख रहा हूं इधर, ये तो अपने स्टेप्स हैं, स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, यदि आरवी के वाक्य में आई या मी दोनों में से कोई भी एक, यदि आरवी के वाक्य में आई या मी दोनों या दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हैं तो सब्जेक्ट वी आएगा, अन्यथा दे आएगा। ये चीज मैं समझा चुका हूं, अभी आपको मैंने समझाया, अब ये खाली लिखा है ताकि आपको याद रहे, वो चीज मैं समझा चुका पहले ही। ये यही कह रहा है यदि आरवी के वाक्य में आई या मी दोनों आ जाए या दोनों में से कोई भी एक या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, तब तो हमें सब्जेक्ट क्या लगाना बच्चों, वी, वरना क्या रहेगा, दे। तो वी का हमने कर लिया, एक एग्जाम्पल हम दे का और कर लेते हैं, ध्यान दो इधर। जैसे मैंने बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा मोहित said to her let's enjoy the party, ये कोई वाक्य है कि मोहित said to her let's enjoy the party। अब देखो इधर इसको हम बदलेंगे, सबसे पहले said to को किसमें बदलेंगे, ध्यान दो इधर, said to है तो suggested to में, तो मोहित suggested to हर आ जाएगा। फिर कह रहा है कंजक्शन लगाओ, इस कोमा की जगह कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, क्या लगेगा, दैट। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, अब आप बताओ, ये मोहित रहा, आरवी की बात कर रहा हूं, ये हर रहा, कहीं आपको इस आरवी में आई या मी दिखा, ना तो यहाँ मी है ना यहाँ आई है, दोनों गायब हैं। अगर वो होते तो हम सब्जेक्ट क्या लगाते, वी, दोनों ही गायब हैं, तीसरा आदमी मार जाएगा मौका, और अब क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट दे आ गया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लेट्स को हटा दो, बिल्कुल भाई हटा दिया, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाओ, ये लो जी सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दिया। फिर कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार, बच गया क्या, इंजॉय द पार्टी, अरे बच गया क्या, इंजॉय द पार्टी। ये लो बच्चों बन गया क्या अपना इनडायरेक्ट, क्या बन गया, इनडायरेक्ट। कैसे बना, मोहित सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड एंजॉय द पार्टी। इस हिसाब से बच्चों हमारा जो लेट्स का वाक्य था वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अरे लेट्स का वाक्य था वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। तो हमने दो पढ़े हैं, एक लेट वाला और एक लेट्स वाला। यहां तक समझ में आ गया, अब इसको उतारो। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब कर दूं मैं इरेज, कर दूं क्या, अरे कर दूं क्या, चलो इरेज कर देता हूं, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं पता है आपको? आशीर्वाद वाले वाक्य, ब्लेस वाले वाक्य, कर्ष वाले वाक्य, यानी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को शाप दे रहे हैं, ऐसे वाक्य। ठीक है, तो अब मैं लेता हूं इसी के अंदर कौन सा लेता हूं। देखो, पहला इंपेरेटिव हो गया, दूसरा अपना लेट या लेट्स वाला हो गया, तीसरा हम लेते हैं बच्चों कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। अब ऑप्टेटिव क्या होते हैं मैंने बताया अभी। ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम किसी को आशीर्वाद देने, किसी को श्राप देने, किसी के लिए प्रार्थना करने, ब्लेसिंग्स वगैरह, कर्स वगैरह, विश वगैरह, किसी को विश करना, बर्थडे विश करना, या किसी को लंबी आयु की दुआ करना, किसी को श्राप देना, ये जितने भी ऐसे वाक्य हैं ये किस में आते हैं बच्चों? ऑप्टेटिव में। वाक्य का भाव क्या कह रहा है उसके अनुसार हमको बदलना पड़ेगा। और ध्यान रखना एक बात का, और ये जो आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं जितने भी, ये हमेशा मे मॉडल से स्टार्ट होंगे। कहाँ से होंगे? मे मॉडल से। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ। ऐसे समझ में आ गया? तो ये वाक्य हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे? मे मॉडल से स्टार्ट होंगे। कौन? तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ना, तो मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव कैसे होता, तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं इधर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हमेशा मे मॉडल से स्टार्ट होते हैं। मे मॉडल, ठीक है, मॉडल से स्टार्ट होते हैं। ध्यान दो इधर। अब इसमें करना क्या है, मैं स्टेप बता रहा हूं। पहली स्टेप, हमें सैड या सैड टू, इन दोनों को वाक्य के हिसाब से ब्लेस्ड, विश्ड या कर्स्ड में बदलेंगे। यानी अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो ब्लेस्ड लगा दो, किसी को विश कर रहे हो तो विश्ड बदल दो, किसी को श्राप दे रहे हो, किसी को मतलब बददुआ देते हैं तो कष्ट लगा दो, CURSED, कष्ट। ठीक है। रही बात कंजक्शन की, कंजक्शन बच्चों इसमें लगेगा कौन सा? दैट। अरे कौन सा लगेगा? दैट। और बाकी इसमें कुछ होगा नहीं। तीसरी स्टेप बन जाएगी शेष वाक्य नियमानुसार। शेष वाक्य नियमानुसार, ये लो जी, ये 3 स्टेप बढ़ेंगी। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना इधर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका। मैंने लिखा कि एन ओल्ड मैन said, inverted comma, may you live long। अब इस वाक्य को आप देखो, ये वाक्य मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम लंबे समय तक जीवो, ये आशीर्वाद दे रहा है कि विश कर रहा है कि श्राप दे रहा है? ये आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद को कहते हैं ब्लेसिंग्स, ब्लेस देना किसी को, ब्लेसिंग। ठीक है, ध्यान दो इधर। मैं स्टेप लगा रहा हूं। पहले मैंने इसको चेंज करना है तो क्या करूंगा? एन ओल्ड मैन आ गया। सैड या सैड टू को मैंने बोला ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड। वाक्य के हिसाब से ब्लेस्ड में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? ब्लेस्ड में गया। कंजक्शन मैंने बताया, क्या बताया? कंजक्शन देखो इधर, दैट। ठीक। अब ध्यान दो इधर, मे यू लिव लॉन्ग। अब ध्यान दो इधर, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे इधर कुछ है ही नहीं,
मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, वही पहले वाली बात सपोज करेंगे। अगर आप यहाँ पे मी मानते हो तो आई आएगा, हर मानते हो तो सी आएगा, हिम मानते हो तो ही आएगा। मैं यहाँ पे मानता हूं क्या, हर, क्या मानूंगा, हर, तो सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा मेरे पास, सी। दोनों निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मैं मी मानता तो आई आता कि नहीं आता, ठीक है। फिर कह रहा है, मैंने क्या किया देखो, पहले स्टेप सेड टू को मैंने ब्लेस्ड में बदला, कंजक्शन मैंने दैट लगाया इसकी जगह। फिर कह रहा है, अब फिर कह क्या रहा है, कुछ नहीं, कंजक्शन के बाद तो शेष वाक्य नियम अनुसार सब्जेक्ट ही तो आएगा। सब्जेक्ट कौन है मेरा यू, यू के हिसाब से क्या आ गया, सी। मे का वही नियम है बच्चों, माइट, अरे माइट ही तो होगा, और लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप। बोलो बना कि नहीं बना। इसको हम हटा देंगे, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको हम हटा देंगे। कब, जब हम डायरेक्ट से क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट, उसकी जगह फुल स्टॉप आएगा। फिर समझ में आ गया क्या। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए बैगर, ए बैगर, बैगर क्यों लेंगे, हाँ अच्छा सा नाम लेते हैं कोई, ठीक है। मैंने बोला सुदीप, सुदीप said to me, said to me, may God bless you, may God bless you। ये लो बच्चों, ये एक और वाक्य ले लिया मैंने, क्या, सुदीप said to me may God bless you। अब देखना, बनाएंगे बिल्कुल। सुदीप ने कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे भाई। ब्लेस, विस्ट या कास्ट, ये विश कर रहा है। आप इसको ब्लेस्ड भी ले सकते हो, लेकिन मैं मान रहा हूं इसको विश करना, यानी मेरे लिए दुआ की है उसने कि भगवान तेरा भला करे भाई। अब क्या होगा, ये सेड टू है वो किसे बदलूंगा मैं, विश्ड में। तो ध्यान दो इधर, सुदीप का सुदीप, सेड टू मेरा किस में जाएगा बच्चों, विश्ड में, और मी का मी, कंजक्शन इसको मैं क्या आएगा बच्चों, दैट, क्या आएगा, दैट। अब वापस वही सिस्टम, शेषवा के नियमानुसार हम लोग क्या करेंगे। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, गॉड, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता तो इसके हिसाब से चेंज कर रहे थे, सेकंड पर्सन यहाँ के इसके हिसाब से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो थर्ड पर्सन आ गया गॉड, तो ऐसे का ऐसे गॉड इधर ले आओ, गॉड, दैट गॉड में क्या कर दो, माइट, और ब्लेस्ड, ब्लेस क्या हो जाएगा, ब्लेस। देखो दोबारा, सुदीप विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू है, सेकंड पर्सन पे कौन है, मी, यू, योर, यू, और उधर आई, माई, मी, यानी यू की जगह क्या आएगा, मी। अरे क्या आएगा, मी। समझ में आया। अब अब कई बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये यू सब्जेक्ट की फॉर्म में है कि ऑब्जेक्ट की में। ध्यान रखना, वर्ब के बाद अगर यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, और वर्ब के पहले अगर वो आ रहा है यू तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। इतना, अभी ब्लेस वर्ब है अपनी, अगर इससे पहले आता तो ये सब्जेक्ट की फॉर्म में होता, लेकिन ब्लेस के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। ओके, तो यहां तक आप लोगों को एक और वाक्य लूं क्या, चलो एक और ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। एक वाक्य मैं यहाँ ले लूं क्या, चलो यहाँ ले लेता हूँ ना। जैसे बच्चों एक और वाक्य लेते हैं अपन, थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाएगा आपको ना। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा माई एनिमी said to me, ठीक है, एनिमी तो थोड़ा ठीक, माई फॉय ले लेते हैं, फॉय का मतलब बच्चों होता है शत्रु, एनिमी का मतलब वही होता है, ठीक है। माई फॉय said to me may you go to hell,
इसका मतलब होता है बच्चों गो टू हेल का मतलब भाड़ में जाना या नरक में जाना, ठीक है। मैं तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मेरे शत्रु ने, मतलब फोय का मतलब शत्रु या दुश्मन। देखो अब देखो क्या होता है, इसको चेंज करें अपन। माई फोय का माई फोय, यस और नो आएगा। सेड टू, देखो अब देखो, जब इसने आशीर्वाद दिया मैंने ब्लेस्ड में बदला, जब इसने विश किया मैंने विश्ड में बदला। अब ये भला काम थोड़ी कर रहा है, ये तो बुराई कर रहा है ना अपनी, तो कष्ट होगा ये, श्राप देना, ठीक है। तो माई फोय सेड टू किसमें जाएगा, कष्ट में, CURSED, कष्ट। मी का मी, कंजक्शन क्या आएगा बच्चों, दैट। अब देखो सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से क्या आएगा, आई। मे का क्या हो जाएगा बच्चों, माइट। और गो टू, अरे गो टू हेल, क्या हो जाएगा, गो टू हेल। ये लो बच्चों बन गया, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने तीनों चीजों तीनों से एक एग्जांपल आपको बताया है। अगर आपको आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड में, विश कर रहा है तो विश्ड में, शाप दे रहा है तो कष्ट में। कंजक्शन तीनों में दैट लग ही रहा है। शेष वाक्य नियम अनुसार आप प्रोनाउन चेंज कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने हो गए बच्चों कौन से सेंटेंस, ऑप्टेटिव। तो इसमें इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने एक तो लेट या लेट्स दोनों तो वो सीखे हैं, एक हमने ऑप्टेटिव सीखे हैं। अब हमारे बच गए कौन से बच्चों, लास्ट एंड फाइनल बच गए अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, जो 3 टाइप के हैं, 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके।